ऋग्वेद का तुबोध भाष्य प्रथम मंडल 8वां सूक्त। हे इंद्र, सेवनीय, विजय करने वाले, सदा शत्रु का पराजय करने वाले, शेष धन को हमारी रक्षा के लिए भर। जिस ऐश्वर्य को प्राप्त करके मुष्टि युद्ध से हम शत्रुओं को रोक दे, तेरे द्वारा सुरक्षित होकर हम अश्व से भी शत्रु को रोक रखें। हे इंद्र, तेरे द्वारा सुरक्षित होकर हम वज्र और शस्त्र हाथ में लें। युद्ध में स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को हम जीते। हे इंद्र, हम तेरे तथा शस्त्र फेंकने में कुशल शूरों के साथ रहकर सेना से हमला करने वाले शत्रुओं को पराभूत करें। इंद्र बड़ा वीर श्रेष्ठ है। वज्रधारी शूर इंद्र को महत्व प्राप्त हो, द्युलोक के समान विस्तृत बल प्राप्त हो। जो नेता युद्ध में लगे रहते हैं तथा जो पुत्र की सुव्यवस्था में लगे हुए हैं तथा जो बुद्धिमान ज्ञानी हैं, वे सब आदरणीय हैं। जो सो अति पीने वाला पेट समुद्र के समान फैलता है और जैसे ऊंचे स्थान से बड़े जल प्रवाह बहते हैं, जिस प्रकार पके हुए फलों वाली डालियों से युक्त वृक्ष मनुष्यों को सुख देते हैं, उसी प्रकार इस इंद्र के गाय देने वाले महान और सच्चे शुभ आशीर्वाद दानशील को सुख देते हैं। फिर हो तेरी ऐसी विभूतियां या ऐश्वर्य हैं और मुझ जैसे के लिए संरक्षण है, ये सब दाता के लिए तत्काल फलदायी होती हैं। इसकी स्तुतियां और प्रशंसाएं बहुत मधुर और प्रशंसनीय हैं। ये सब सोमपान करने वाले इंद्र के लिए हैं। भावार्थ, हे इंद्र, सेवनीय, विजय, शत्रु का पराभव करने वाले शेष धन को हमारे विजय के लिए हमें दे दो। हमें ऐसा धन चाहिए कि जो विजय करने वाला सेवन के योग्य और शत्रु का पराभव करने की शेष शक्ति देने वाला हो। धन प्राप्त करने के बाद हम मुष्टि युद्ध से शत्रु को रोक सकेंगे तथा घोड़ों से भी शत्रु को रोक सकेंगे। ऐश्वर्य मद में उन्मत्त ना होकर वीर बनकर रहेंगे। हे इंद्र, हम अपने हाथों में वज्र आदि भयंकर शस्त्र ग्रहण करें, साथ ही तेरी सहायता भी प्राप्त करें और इस प्रकार हम शत्रुओं को नष्ट करें। हम इंद्र की तथा शस्त्र चलाने वाले कुशल वीरों के साथ सेना लेकर हम पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं को हराएं। जो शस्त्रों को धारण करता है वही यश और बल प्राप्त करता है और वही वीर ऐश्वर्यशाली होकर बड़ा और श्रेष्ठ होता है। जो नेता सेनापति आदि बाहर शत्रुओं से युद्ध करते हुए देश के संरक्षण में रत रहते हैं तथा जो मंत्री आदि नेता राष्ट्र के अंदर प्रजा की उत्तम व्यवस्था करने में लगे रहते हैं तथा जो विद्वान आदि नेता राष्ट्र में ज्ञान प्रसार के कार्य में लगे रहते हैं, वे सभी आदरणीय हैं। जैसे ऊंचे पहाड़ से जल के प्रवाह बड़े वेग से नीचे की ओर बहते हैं, उसी तरह सोमरस के प्रवाह इंद्र की ओर बहते हैं और इंद्र को शक्तिशाली कर उसका यश फैलाते हैं। पके हुए फलों से युक्त वृक्ष जिस तरह लोगों को सुख देते हैं, उसी प्रकार इंद्र के कभी व्यर्थ न होने वाले शुभ आशीर्वाद दानशील मनुष्यों को सुख और गौ आदि ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इंद्र अपने सब ऐश्वर्यों से उदार दाता की सहायता करता है, उसी प्रकार अन्यों की भी सहायता करता है। इसलिए सभी उदार और दानी बने।
इंद्र का चरित्र बहुत उत्तम और प्रशंसनीय है, इसलिए सब इसको चाहते हैं और सब इसे अपने यज्ञ में बुलाते हैं।